मेरठ बार एसोसिएशन में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे हमारे साथ साहिब आलम है। हमने आपको महामंत्री पद के इंटरव्यूज दिखाए, अध्यक्ष पद के दिखाए, अब आपको दिखा रहे हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार का इंटरव्यू। क्या मुद्दे हैं उनके, किन चीजों को लेकर वो चुनाव में जा रहे हैं, क्या क्या चीजें उनको मिल रही है, सब हम उनसे जानना चाहेंगे। साहिब आलम साहब, आप चुनाव मैदान में हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे हैं। जी जी क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? जी, मेरा मेन मुद्दा रहेगा कि जो हमारे एडवोकेट साथी हैं, जूनियर हैं या सीनियर हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हर अधिवक्ता जो मर जाता है, जिनका स्वर्गवास हो जाता है, तो 5 लाख रुपए का उनका बीमा है। तो मैं ये चाहूंगा कि जब बार एसोसिएशन की तरफ से कोई मृतक हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तो उसको बार की तरफ से कम से कम आफ्टर दैट 3 लाख रुपये उसे उसके परिवार को मिलना चाहिए। इस बार तो मेरे ख्याल से पहले 50,000 था, 50,000 था, अब 1 लाख नहीं, हम 3 लाख की मांग करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ एक मेन मुद्दा जो है वो इस चीज का रहेगा कि जितने भी टोल हैं उनके लिए अधिवक्ताओं के लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार मिनट पे जो जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोगों को छूट देनी चाहिए। क्योंकि जितने भी अधिवक्ता हैं उन्हें आसपास के जिलों में, गांव में टोल क्रॉस करके भी जाना होता है। तो हम ये चाहेंगे कि टोल हमारे लिए अधिवक्ताओं के लिए फ्री हो, क्योंकि जब अधिकारी, नेता, अभिनेता इन सब के लिए फ्री होता है, अध्यक्षों के लिए फ्री होता है, तो हम तो समाज की सेवा करते हैं। हम लोग तो न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हर अधिवक्ता का टोल फ्री होना चाहिए। टोल फ्री होना चाहिए, एक नया मुद्दा निकल के सामने आया। अच्छा, अध्यक्ष पद पे लगातार जो लड़ रहे हैं, कई पैनल लड़ रहे हैं, क्या लगता है कौन सा पैनल आपको ज्यादा मजबूत दिखता है? जी, मुझे जो लग रहा है कि देखिए, रोहतास अग्रवाल जी हैं, बीमार भी रहते हैं, तो कई बार वो वाइस प्रेसिडेंट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि वो स्वास्थ्य की वजह से इतना वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अजय शर्मा का पैनल इस वक्त स्ट्रांग चल रहा है और सारे समाजों ने उन्हें अपना समर्थन दे रखा है। तो मुझे भी उम्मीद है कि अजय शर्मा का पैनल बिल्कुल उभर कर आ रहा है। ये पहले सेक्रेटरी रह चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला अध्यक्ष पद पे भी वो अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है और भ्रष्टाचार में कहीं से भी उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं। अच्छा, 3 बार के महामंत्री भी वो रहे हैं जी, तो इस बार जो है क्या लगता है, क्या इस बार वकीलों क्या? देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोगों ने अपनी भीड़ जुटाने के लिए, जैसे आज हमारे रमेश चंद शर्मा एक्सपायर हो गए हैं, तो हमने अपनी रैली को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हमारे साथी एक स्वर्गवास हो गए हैं, तो हमें उनका सम्मान करते हुए अपनी रैली को निरस्त कर दिया। लेकिन और दूसरे पैनल जो अध्यक्ष के उस पर खड़े हुए हैं, उन्होंने अपने पुरखुलूस मोहब्बत के साथ और सारे अधिवक्ताओं को इकट्ठा करके जुलूस ऐसे निकाला है जैसे उन्हें किसी अधिवक्ता के बारे में गम नहीं है। चलिए, हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। अच्छा, और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर अधिवक्ता लगातार उस लाइन पे रहते हैं, लेकिन वो चीजें पूरी नहीं हो पाती। वादे तो देखिए, बहुत होते हैं। बिल्कुल सही कही आपने कि हमारा जो सालों से मेन मुद्दा चल रहा है हाई कोर्ट बेंच का, तो लेकिन उसके अंदर ये लोग जो अपने एमएलए के टिकट लेने के बाद हम लोगों से, जो जूनियर और सीनियर अधिवक्ता हैं, कमेंट्स कुछ और करते हैं, बाद में कुछ और करने लगते हैं, और वो अपना एमपी एमएलए का टिकट लेके अपनी हम लोगों के ऊपर चढ़कर वो अपना टिकट पक्का कर लेते हैं। लेकिन हम लोग धरती से जुड़े हुए हैं। अजय शर्मा हुआ, बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी कांड किसी अधिवक्ता या जूनियर के साथ हो जाता है, पुलिस जिन्हें पीड़ित करती है, अधिवक्ताओं के साथ जुल्म करती है, मारपीट करती है, तो अजय शर्मा और उनके साथ जुड़े हुए जितने भी अधिवक्ता हैं, एक पैर एक मुश्त उनके साथ दिन रात खड़े रहेंगे। हम हर अधिवक्ता के और हर पीड़ित के साथ काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार साहिब आलम साहब। इनके व्यूज भी आपने सुने, इनकी बातें भी आपने सुनी। 27 फरवरी को होने वाले चुनाव के अंदर कितनी मोहब्बत और कितने इखलास और कितने प्यार के साथ आप मतदान करेंगे अधिवक्ताओं के लिए, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन वर्मा के साथ आरिफ खान, न्यूज हेडलाइंस, मेरठ।